अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कोरोना के हवाले से बात करना चाहूँगा। आपके इल्म है कि कोरोना पूरी दुनिया में तबाही फैलाता हुआ पाकिस्तान में आ गया। हमने और शायद हमारी किस्मत अच्छी थी या शायद हमारी कुछ थोड़ी सी मनसूबाबंदी अच्छी थी या लक हमारा था कि कोरोना हम तक देर से पहुंचा, लेकिन अब वो हमारे दरवाज़ों पे दस्तक दे चुका है। कराची कॉर्डन ऑफ हो चुका है, पेशावर, कोयटा और इस तरह तफ्तान, ये सारे शहर जो हैं इस टाइम एक हिजानी कैफियत में है। और लाहौर में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। आप निकलेंगे देखेंगे कि सड़कें सुनसान पड़ी हैं। इन सारी सूरत हाल में अगर लाहौर भी सील कर दिया जाता है तो फिर इसमें तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों के जो रोज़ की बुनियाद पे कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं। वो रेडियो पे काम करने वाले हैं, वो कारखानों में काम करने वाले, दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं, वो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, वो छाबड़ी लगाने वाले हैं, वो फुटपाथों पे बैठ के काम करने वाले हैं। अगर लाहौर सील हो जाता है और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो पैदा हो जाती है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या इनको हम मरने के लिए छोड़ देंगे? अगर ऐसा नहीं है और अगर हम ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम इस हदीस पे भी यकीन रखते हैं कि अगर एक जिस्म के हिस्से में तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरे जिस्म को उस तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए, तो फिर हमें सबसे पहले इनका ख्याल करना पड़ेगा। देखिए, ये कोई खूबसूरती नहीं है कि आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपके बच्चे कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। असल चीज़ ये है कि आपकी वजह से दूसरे कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके बच्चे कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। याद रखिएगा, अल्लाह की ये सुन्नत है कि अगर आप उसकी मखलूक पे रहम नहीं करेंगे तो वो आप पे रहम नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम।